अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों को जैसे कि पता है कि 24.1 वर्जन की अपडेट आ चुकी है और इसके अंदर हाइड फीचर्स ख़त्म कर दिया गया है जिसका। अब जो लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई अब्दुल्ला भाई इसमें डिनाई लिस्ट है, तो भाई डिनाई लिस्ट और हाइड लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो पहले हम मैजिक हाइड की एक ऑप्शन ऑन करते थे, वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो एक मैजिक का बिल्ट इन फीचर था जो इसके डेवलपर ने ख़त्म कर दिया। इसके डेवलपर जो ओनर है उसका नाम है जॉन वू, ठीक है। और उसने कहा है ये अपडेट देते हुए कि भाई अभी मैंने मैजिक हाइड के जितने भी फीचर्स थे वो फ़िलहाल मैंने ख़त्म कर दिए हैं और ये मैंने अब कम्युनिटी के ऊपर छोड़ दिया, यानी कि जो इसको यूज़र्स हैं, ठीक है, वो ही अब चीज़ें बनाएंगे इसको हाइड करने की। मैं सिर्फ और सिर्फ रूट के ऊपर ध्यान दूंगा, रूट को हाइड करने पर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसलिए इस अपडेट के अंदर ना रूट हाइडिंग के रिलेटेड कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। जो ऑफिशियली रूट की तरफ से था वो लास्ट 23.0 में ही था। अभी ये जो 24 आया इसमें कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। अब बनाएगी तो कम्युनिटी ही बनाएगी, ठीक है। कोई छोटा डेवलपर उठ के बनाएगा, ठीक है। अब कब बनेगा तब तक हमें ओल्ड वर्जन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने बैंकिंग ऐप्स या पबजी के हैक्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, इस वीडियो को ना सारे देखेंगे, सारे रूटेड यूज़र्स, वो बेशक जिस भी वर्जन पे हों, ठीक है। अगर उन्होंने अपडेट नहीं भी किया हुआ ना वो फिर भी देखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ डाउनग्रेडिंग का मेथड नहीं बताऊँगा। अभी आपको डाउनग्रेडिंग का मेथड बता रहा हूँ कि जिनसे गलती से अपडेट हो गया, ठीक है। लेकिन आगे जाके मैंने 23.0 पे आके मैंने सारी 23.0 की सेटिंग्स बतानी है, वो मस्ट है, वो ज़रूर करनी है, ठीक है। जो नहीं करेगा वो फिर पछताएगा, ठीक है। तो मैं आपको टाइमिंग दे देता हूँ, जो 23 पे पहले से ही है, ठीक है, वो वहाँ तक स्किप कर दें। अब जिनसे अपडेट हो गया है वो यहाँ से देखें। और उनके लिए ये है कि भाई उनको पहले मैजेस को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि अनइंस्टॉल मैजेस क्या ना, यहाँ पर से उनको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो भाई अनइंस्टॉल मैजेस से होता ये है कि आपका मोबाइल अनरूट हो जाता है, ठीक है, कम्प्लीटली अनरूट हो जाता है। और इससे ये होगा कि आपको मोबाइल दोबारा रूट करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा रूट करना पड़ेगा तो आपको इसके लिए पीसी चाहिए, ठीक है, और पीसी या कस्टम रिकवरी चाहिए, ठीक है। कस्टम रिकवरी क्या होती है, कस्टम रिकवरी का नहीं पता, ठीक है, तो उसने जिससे रूट करवाया होगा ना उससे पूछ लेना, या जिसने खुद रूट किया होगा उसको तो पता होगा, ठीक है, कि कस्टम रिकवरी क्या होती है। या फिर उसने पीसी से किया होगा तो वो पीसी से अगेन रूट कर ले, ठीक है। या अगर करवाया है तो फिर उससे पूछ ले कि मेरे मोबाइल में कस्टम रिकवरी है कि नहीं, क्योंकि आगे मैंने आपको कस्टम रिकवरी से ही मेथड बताना है कि अगर आपके मोबाइल में वो कहता है रिकवरी, ठीक है, तो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है कस्टम रिकवरी, ठीक है, तो आप कंप्यूटर से आपको रूट करना पड़ेगा। और कंप्यूटर वाला मेथड मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो पूरा रूटिंग का मेथड बन जाता है, ठीक है। वो फिर आप अगर आपको पता है तो कर लें, नहीं पता तो फिर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से जाके रूट करवाएं। और फिर ये वाला लेटेस्ट वाला रूट ना करवा लेना यार, ठीक है। शॉप से जाके फिर ये वाला रूट करवाना लेना, अनइंस्टॉल करने का फिर क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। आपने ओल्ड रूट करना है 23.0, ठीक है। वैसे अगर चाहते हैं तो इसी रूट पे रहें, लेकिन इसके ऊपर फ़िलहाल हैक सेफ नहीं है। हो सकता है कि कम्युनिटी, आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, हो सकता है कोई बंदा काफ़ी अच्छा मॉड्यूल बना ले और उससे बहुत अच्छा मैजिक गाइड हो, जो पहले भी पॉसिबल नहीं था वो अब पॉसिबल हो जाए। लेकिन फ़िलहाल कुछ पॉसिबल नहीं है, फ़िलहाल जो है पहले वाला बेहतर है ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो अभी अनइंस्टॉल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। तो अनइंस्टॉल प्रोसेस में सबसे पहले हमने क्या करना है, ये अनइंस्टॉल मैजिक पे हमने प्रेस कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आपने कम्प्लीटली अनइंस्टॉल पे प्रेस करना है, ठीक है, कंप्लीट अनइंस्टॉल पे। इसको कंप्लीट अनइंस्टॉल कर देंगे तो इसकी फ्लैशिंग होगी और ये खुद ब खुद ही मोबाइल बंद होकर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब आपका मोबाइल स्टार्ट होगा तो वो अनरूटेड होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं मोबाइल रिबूट करके आ गया था, ठीक है। तो अब आपको इस फाइल की ज़रूरत होगी, ये एमरूट एस यू, ठीक है। ये 23.0 वर्जन की मोडेड फाइल है, ठीक है। तो आप ऑफिशियल भी कर सकते हो और ये मोडेड भी कर सकते हो। मोडेड चाहिए हो तो मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर मेरा ग्रुप है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप कहोगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अब ये जो फाइल है ना इसको आपने ना अपने एसडी कार्ड में रख लेना है, क्योंकि कुछ लोगों के ना जो कस्टम रिकवरी होती है ना उसके अंदर इंक्रिप्शन होती है। तो जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ना फोल्डर्स वो फाइल्स के, वो क्या कहते हैं, वो ना इस नाम से होते नहीं है, किसी और नाम से होते हैं, ठीक है। तो वो इंक्रिप्शन होती है, जिसकी मेरी इंक्रिप्शन नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की होती है, तो उसको आप अपने एसडी कार्ड में ही रखना, ठीक है। एसडी कार्ड में इंक्रिप्शन नहीं होती, ठीक है। अगर फिर भी सॉरी, तो आपने पता क्या करना है, आपने आना है इधर, इसको ना मेन स्टोरेज में ही आपने इसको पेस्ट कर देना और जितनी भी कोई और फाइल्स है ना उनको आपने डिलीट कर देना। फिर जैसे ही आप कस्टम रिकवरी में इंटरनल स्टोरेज खोलोगे ना तो आपको एक ही फ़ाइल मिलेगी, बाकी सारे फ़ोल्डर्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो जब एक फ़ाइल होगी इसका मतलब कि ये बेशक किसी और नाम से भी हो, आपको पता चल जाएगा कि ये वो वाली फ़ाइल है जो मैंने फ्लैश करनी है, ठीक है। तो मुझे यार मेरी इंक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, तो मुझे ये फ़ाइल डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इस नाम से ही नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम जाते हैं अपनी कस्टम रिकवरी पे, ठीक है।
अच्छा, तो मैं अपना मोबाइल का पावर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने अब रिकवरी मोड में जाना है, अपनी कस्टम रिकवरी में, ठीक है। तो हर मोबाइल का अलग होता है। सैमसंग का इस तरह से है कि मैंने पावर बटन और वॉल्यूम बटन दबा के रखना है साथ ही, ठीक है। और ये जैसे ही आता है ना कोई भी लोगो, तो मैंने इस पावर बटन रिमूव कर देना और वॉल्यूम अप बटन दबा के रखना है, ठीक है। हम दबा के रखेंगे। ये देखें मेरी कस्टम रिकवरी, इसका नाम है ऑरेंज फॉक्स। आपकी TWRP या कोई और भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके यानी कि इंसानों का ना सेम ही फंक्शन होता है। ये देखिए यहाँ पे मेरी इंटरनल स्टोरेज खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी देख लेता हूँ मेरी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, तो ये फ़ाइल जो है ना मेरी अब सामने ही पड़ी हुई है। इस पर मैं प्रेस करूँगा, 2 मिनट ज़रा फोकस हो जाए। हमने उसके ऊपर, हाँ वो कर दो स्टार्ट। हमने उसके ऊपर बस प्रेस करना है और इसको ना हमने फिर कुछ भी टिक शिक नहीं लगाने, किसी भी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस इसको हमने फ्लैश कर देना है। TWRP होगी उसके अंदर भी फ्लैश कर देना है। ऑरेंज फॉक्स होगी या कोई और भी रिकवरी होती है आपके पास, आपने बस उस पर प्रेस करके ना इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और ये इंस्टॉल होती रहेगी। तो आपने यहाँ पे जो है ना चेक कर लेना कि ये सक्सेसफुली ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो बस अब वाइप का चेक करना है तो कर दें, इसका कोई फ़ायदा वैसे है नहीं, ठीक है। तो ये भी हम कर देते हैं और इसके बाद अब रिबूट टू सिस्टम, ठीक है। ये आप पहले पावर ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब हम रिबूट करके आ गए हैं। तो रिबूट करके सबसे पहले आपने सर्च करना है मैजिस्क ऐप्स के अंदर है कि नहीं। अगर मैजिस्क नहीं है, ठीक है, तो आपने पता है क्या करना है। अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, अगर है तो आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। और अपने फाइल मैनेजर में आना है, ठीक है, फाइल मैनेजर में आना है। तो मैंने वो जो हमने फ्लैश की थी ना ज़िप फाइल, ठीक है, रिकवरी से, ये वो वाली ज़िप फाइल है, ठीक है। जो भी होगी आपकी ऑफिशियल हुई, ठीक है, 23.0 की ऑफिशियल हुई तो वो, नहीं तो जो आप अगर आपने मेरे से ली हुई तो ये वाली होगी, ठीक है। तो इसको ना आपने इसका फॉर्मेट चेंज करके ना इसको APK कर देना, ठीक है। तो ये ऐप बन जाएगी, इसको आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। जो सी ज़िप आपने फ्लैश की थी उसी को रीनेम करके आपने इंस्टॉल करना है, जो पहले से होगी उसको आपने नहीं करना, ठीक है। तो इसको हमने इंस्टॉल कर दिया, इसको अब हम ओपन करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो ये अब इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले तो ये हमने अपडेट वाला जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये अपडेट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने अब 24.1 करना ही नहीं है फ़िलहाल। तो हम इसके सेटिंग में जाएंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर से चेक फॉर अपडेट्स ऑफ कर देंगे, ठीक है। अपडेट चैनल, इसको कस्टम चैनल पे करेंगे। यहाँ पे ये हमसे लिंक मांगेगा, ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। फ़िलहाल मैं जाके इसको कॉपी करके आ जाता हूँ। ओके, मैं कॉपी करके आ गया हूँ, वो लिंक मैं इधर पेस्ट कर दूँगा और इसको ओके कर दूँगा, ठीक है। तो अब हम बैक जाएंगे और एक बार जो है अपना डेटा है ना उसको हम ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे है ना ये चेंज हो गया इसका वर्जन, क्योंकि हमने मोडेड इंस्टॉल किया है, मोडेड ही हमने अपडेट डाली है, सारा कुछ हमने मोडेड किया, ठीक है। तो आप रियल भी कर सकते हैं, लिंक भी रियल का डाल सकते हैं। आपके अपडेट का जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसके बाद आना है, आपने चेक करना, सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पे हाइड दी मैसेज कैप में जाके आप चेक करें कि अब हाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ यही प्रॉब्लम आ रही थी कि जो एक बार रिबूट कर लेता था उसका जो है हाइड नहीं होता था। अब चेक कर लेते हैं कि हाइड होता है कि नहीं। तो मैंने ओके कर दिया नेम डाल के, और ये देखें ये हाइड हो गया, ठीक है। ये खुद ब खुद ही इसका पैकेज नेम चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब बाकी का जो ट्यूटोरियल है वो बेसिक ट्यूटोरियल है, उसकी जो वीडियो का लिंक है कि इसके बाद मॉड्यूल्स कौन से करने हैं और हाइड कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हाइड करनी है, ठीक है। तो वो जो सारे लिंक्स हैं वो मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा। ये जो वीडियो थी ये सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वीडियो थी, क्योंकि ये पैकेज नेम चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। ओरिजिनली पैकेज नेम आ रहा था, क्रैश कर जाता था मैजिस्क।